दोस्तों लाइफ में ऐसा अक्सर होता है कि जैसे ही हमारे सामने कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है हम उस पर इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हैं और उस रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उससे हम खुश नहीं होते। ऐसा होता क्यों है? कभी सोच के देखिएगा। उस सिचुएशन का रिएक्शन हमने खुद दिया था, कुछ सोच समझ के दिया था, फिर उसके रिजल्ट्स को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? ऐसा अक्सर मेरे साथ भी हो जाया करता, बट इस एक गोल्डन रूल ने मेरी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व कर दिया। आज मैं आपसे बात करूंगा उसी गोल्डन रूल की, जो आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से फेस करने में, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आई एम श्योर आपको उनसे शिकायत नहीं होगी। आपको एक बात समझनी होगी, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ हो चुका है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। चाहे अच्छा हो या बुरा, जो भी हमारे साथ हो चुका है या जो हो रहा है वो हमारे ही दिए गए रिएक्शंस का या हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का ही नतीजा है। आज जिस गोल्डन रूल की मैं बात करूंगा वो लाइफ की एक डेफिनेशन की तरह है, और वो गोल्डन रूल है E+R=O, जिसमें E है इवेंट्स यानी कि घटनाएं, वो घटनाएं जो लाइफ में हमारे साथ घटती रहती हैं। R है रेस्पॉन्सेस यानी कि हमारी प्रतिक्रिया, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उन सिचुएशंस को लेकर, और O है आउटकम यानी कि रिजल्ट्स, हमारे परिणाम जो हमें मिले उन पर्टिकुलर घटनाओं पर रिएक्ट करने से। ये गोल्डन रूल आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया तो। इस गोल्डन रूल की सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि आपको अपने सोचने के तरीके में एक खुलापन रखना होगा, ताकि आप इस गोल्डन रूल को अच्छे से समझ पाएं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएं। इस गोल्डन रूल का मूल विचार ये है कि लाइफ में आपने जो कुछ भी फेस किया है रिजल्ट्स के रूप में, चाहे वो सफलता थी या असफलता, चाहे वो धन था या गरीबी, चाहे वो खुशी थी या निराशा, स्वास्थ्य था या बीमारी, जो भी रिजल्ट्स आज हमारे सामने हैं वो इस बात पर बेस्ड हैं या निर्भर करते हैं कि हमने अपनी लाइफ में पहले की कुछ घटनाओं पर कैसे रिएक्ट किया था, उन पे कैसी प्रतिक्रिया दी थी। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में होने वाले या मिलने वाले रिजल्ट्स को बदलना चाहते हैं तो आपको आज से, और मैं कहूंगा अभी से, अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना शुरू करना होगा कि कैसे आप रिएक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। अगर आप इस मूल मंत्र को समझ गए तो आप अपनी सिचुएशंस में बेटर तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे, और जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आई एम श्योर वो आपको खुश रखेंगे। जब लोग उन रिजल्ट्स को पसंद नहीं करते जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो रिजल्ट्स उन्हीं के दिए गए रिएक्शंस पर बेस्ड हैं जो उन्होंने पर्टिकुलर इवेंट्स के दौरान दिए थे, तो या तो वो इवेंट्स को दोष देने लगते हैं या सामने वाले को, बट कभी भी ध्यान नहीं देते कि उन्होंने रिएक्शंस कैसे दिए थे। दूसरे शब्दों में कहूं तो हम हर बाहरी चीज को दोष देते हैं। आप कहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आप कहते हैं बॉस का एटीट्यूड ठीक नहीं था, पैसे की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी, परिवार का या फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था, भेदभाव था, और पता नहीं क्या क्या। और ऐसे ही करते करते ये लिस्ट लंबी और लंबी और लंबी होती चली जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हर वो चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसी को हम सारा दोष देने लगते हैं। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही रीजंस हैं या कोई और रीजंस हैं तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग या तो कोई बहाना ढूंढ लेते हैं या दूसरों को ब्लेम कर देते हैं अगर उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो चाहते थे, जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। मैं ये नहीं कहता कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये डिसाइडिंग फैक्टर्स बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, जैक मा हो या इलॉन मस्क। इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिसाइडिंग फैक्टर्स बना देते। किसी भी सफलता के पीछे डिसाइडिंग फैक्टर्स बाहरी परिस्थितियां नहीं होती।
किसी भी सक्सेस के पीछे का रीजन होता है आपके रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं। आपने उस इवेंट में कैसे रिस्पॉन्ड किया था, आपने कैसे रिएक्शन दिया था, और उसी का रिजल्ट आप देखते हैं। अपने आप को देखें, ये देखें कि आपका बिहेवियर कैसा है। अक्सर होता यह है कि हम अपने थॉट्स को छोटा और सीमित कर लेते हैं, और उसी वजह से जो बिहेवियर निकल के आता है वो हमें नुकसान पहुंचाते चला जाता है। और मजे की बात यह है कि हम इन सब के लिए बेकार के बहुत सारे बहाने ढूंढने में माहिर हो जाते हैं। कोई अगर हमें ठीक करने की कोशिश करता है, हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, तो भी हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। हम पहले से ही हर चीज के लिए बहाने तैयार रखते हैं, और इसी वजह से ना तो हम कुछ नया सीख पाते हैं, ना अपने आप को बदलते हैं, और ना ही अपने आप को एजुकेट करते हैं। हम लाइफ के ऐसे पहलुओं पर समय बर्बाद करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और मजे की बात है, लोगों को इसी में मजा आता है। बेकार की गपशप में घंटों बर्बाद कर देंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिससे सेहत बिगड़ेगी, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, जो हम चाहते हैं उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, और फिर सवाल पूछते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं, हम जो चाहते हैं हमें क्यों नहीं मिलता। है ना मजे की बात। आखिर ये सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते हैं, उनकी सक्सेस के पीछे एक कॉमन रीजन है, और वो है उनके रिस्पॉन्सेस। वो हर इवेंट को, हर सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक अलग एंगल से देखते हैं, और वो अपने रिस्पॉन्सेस को तब तक बदलते रहते हैं जब तक उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। किसी भी चीज के ऊपर आप कैसे रिएक्शन देते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आपके थॉट्स, आपके विचार। दूसरा, आपके इमोशंस। और तीसरा, आपका बिहेवियर। ये 3 चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आप कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्स देंगे एक पर्टिकुलर इवेंट पर। आप जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें अपने एंड रिजल्ट से मैच कीजिए। अगर आपको अपने मनपसंद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज कीजिए, अपने रिएक्शंस को चेंज कीजिए, और उनको सही डायरेक्शन दीजिए अपने मन चाहे रिजल्ट्स की तरह। अगर आप बैठ के कभी सोचें, तो ये लाइफ कभी ना खत्म होने वाले इवेंट्स यानी घटनाओं का नाम है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जो आपके हाथों में नहीं है। ये गोल्डन रूल हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं लाइफ के कैसे भी हालातों में, अगर हम अपने रिस्पॉन्सेस को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करें। अगर आप लाइफ में हर उस चीज को लेके बहुत क्लियर हो जाएं कि आपको क्या चाहिए, आपका एंड रिजल्ट कैसा होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट आपके रिस्पॉन्सेस उससे अलाइन कर जाएंगे, और आपको वो सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जरूरत है E+R=O में अपने R यानी रिस्पॉन्सेस पर फोकस करने की, और इसे लाइफ का मंत्र बना लेना। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।